अल्केन का फार्मूला सबको पता है ना, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग? फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन की क्या करनी पड़ेगी बच्चे? हाइड्रोजनेशन, है ना, हाइड्रोजनेशन करेंगे हम लोग अल्कीन की। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इसको रिडक्शन भी बोल लो तो वो भी चलेगा, क्योंकि रिडक्शन का मीनिंग भी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे क्या लेते हैं? H2 विद निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये निकल है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो निकल क्या करता है? अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को एकमोलेट कर लेता है। पढ़ा आपने ये हाइड्रोजन चैप्टर में। तो इसको हम बोलते हैं एकल्शन, कि जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल की सरफेस पे एकमोडेट हो जाती है, उसी को एकल्शन बोलते हैं। एक टाइप का एडजॉर्प्शन हो जाता है किसका? हाइड्रोजन का निकल की सरफेस के ऊपर। तो इसी प्रोसेस को अल्कल्शन बोलते हैं या एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो अब हम आते हैं रिएक्शंस पे बच्चे। तो रिएक्शंस हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, तो इसमें आप H2 को ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये दो हाइड्रोजन एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा सिंगल में। इसको आप दो कार्बन को इथ, डबल का इन तो इथीन, दो कार्बन का इथ और सिंगल है तो इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से इथीन जो वो इथेन में कन्वर्ट हुआ, और इस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो बच्चे। बेसिकली जो जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसको आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हो, और वो चले गए सैचुरेटेड में बेटा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जहाँ पे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो इथाइन, तो ये H2 फर्स्ट टाइम जब ऐड करेंगे तो ये जाएगा इथीन में, और इथीन में भी अगर आप H2 ऐड करते हो तो वो जाएगा इथेन में। बॉन्ड लाइन में बताना है, बॉन्ड लाइन में बता दो। बॉन्ड लाइन में जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का आ गया ब्यूट, और 2 और 3 के बीच में डबल है तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, और इसको कर दो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा सिंगल में, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स बचे किसकी? प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन की। तो आई होप फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा बच्चे। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हम लोग लेते हैं वुड्स रिएक्शन। जब वुड्स रिएक्शन से पहले हम लोग हेलोल्केन से करते हैं इसको, ठीक है। तो हेलोल्केन का फार्मूला क्या होता है? RX। आजकल सर्दी है तो ये थोड़ा सा इंक जम सी जाती है बच्चे, साफ करने में काफ़ी परेशानी होती है इसको। चलो जी मिटा दिया। अब सेकंड मेथड पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो क्या है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब मैं ये पेन यूज़ करता हूँ। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल बोलते हैं बच्चे आर को, और हैलाइड बोलते हैं हैलोजन को। तो ये फार्मूला है किसका? अल्काइल हैलाइड का। दूसरा नाम है इसका हेलो अल्केन, ये भी इसी का नाम है। फार्मूला दोनों का एक ही है, चाहे आप इसको अल्काइल हैलाइड बोलो
चाहे आप इसको हेलोल्केन बोलो, एक ही बात है। तो इसकी क्या करनी है हमें, इसकी भी हमें रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का मीनिंग आपको पता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिंक विद HCl, ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये लिया, तो अब इसकी हम लोग करते हैं रिडक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोल्केन है ना, ये हेलोल्केन है, ये लिखा है हेलोल्केन ये, और ये नेसेंट हाइड्रोजन आया इनसे, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा ये बीच में से, यहाँ से। तो एक H X के साथ आ जाएगा, एक H R के साथ आ जाएगा। तो कितने H यूज हुए, 2। ये 2 हाइड्रोजन किसने दिए, जिंक विद HCl ने। तो एक H जब R के साथ जुड़ा तो ये बन गया RH, और दूसरा बाहर गया HX, और RH क्या होता है, अल्केन। तो ये पहली रिएक्शन मैंने दी। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरोइथेन है, इसको बोलते हैं Cl का क्लोरो, 2 कार्बन के इथेन, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरो इथेन। अब यहाँ पे मैंने नेसेंट हाइड्रोजन 2 टाइम्स ले लिया, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक अमलगम विद HCl। तो बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक और देता हूँ मैं, बॉन्ड लाइन में देता हूँ, चलो अभी ये, और प्लस ट्वाइस नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने ले लिया जिंक विद HCl। तो इसमें कार्बन 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों रिएक्शन आप क्या करो, वीडियो को बच्चे पास करो और इनको ट्राई करो कैसे करोगे। ठीक है, पहले को पास कर लो। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको काटो, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, सेम यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा इथेन, और बाहर क्या जाएगा, HCl। इधर भी बन जाएगा, इधर बनेगा आपका ब्यूटेन, ये ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन ही है ना, 1 2 3 4, तो ये आपका ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, HCl। तो ये थे हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन की क्या रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना आपको, जिंक विद HCl। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी प्रेपरेशन ऑफ किसकी, अल्काइल हैलाइड की। तो इसको बच्चे हम लोग साफ कर लेते हैं अभी। चलिए भाई, साफ हो गया। अब हम लोग इसी का बी पार्ट करते हैं, हेलोल्केन का। तो हेलोल्केन का जो सेकंड पार्ट है बच्चे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल विद ड्राई ईथर हम लोग यूज करते हैं। ड्राई ईथर क्या करता है, सोडियम को मॉइस्चर से दूर रखता है बच्चे। ड्राई ईथर सोडियम को मॉइस्चर से दूर रखता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो सोडियम जो है वो उस वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राई ईथर रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप वुड्स रिएक्शन करते हो तो ड्राई ईथर क्यों रखा होता है, मॉइस्चर को बचे सोडियम से दूर रखने के लिए, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर टू कॉन्टैक्ट विद सोडियम मेटल, सो वी ऐड ड्राई ईथर। अगर मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आएगा तो फिर वो सोडियम मेटल रहेगा ही नहीं, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये रीज़न था इसका। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन पे आते हैं सीधा। तो ये आपका क्या है, हेलोल्केन प्लस सोडियम मेटल, और ये भी आपका क्या है, हेलोल्केन। सोडियम कितनी बार है, 2 बार, X भी 2 बार। तो यहाँ पे रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ट्वाइस NaX बाहर चला जाएगा
और ये वाला R जुड़ जाएगा इस वाले R से, तो ये R का क्या बन गया, अल्केन बेटा। ये दोनों R आपस में मिलके अल्केन बन गए, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो R ग्रुप आपने लेने ना दोनों, ये सेम होने चाहिए, ठीक है, ये R ग्रुप दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान लो एक कार्बन ले लेता हूँ मिथाइल, ये हेलोमीथेन हो गया, यहाँ पे भी हेलोमीथेन, दोनों कार्बन सेम ले लिए मैंने, तो अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन, यानी कि मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा इथेन, तो ये मेरे पास इथेन बन गया, ठीक है, ये इथेन बन गया। अब प्रॉब्लम यह है, इसकी लिमिटेशन पे भी बात कर लेते हैं बच्चे, और ये एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो दो R ग्रुप है ये आप सेम ही क्यों लेते हो, डिफरेंट क्यों नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। चलिए डिफरेंट ले लेते हैं। तो अगर मैं डिफरेंट लेता हूँ तो यहाँ पे कार्बन कितने बचे, 2, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी ना, अगर मैं 2 को कंबाइन करता हूँ तो वो ब्यूटेन बन जाएगा बच्चे, वो ब्यूटेन बन जाएगा। देखो ये जैसे यहाँ पे ये भी 2 बार कंबाइन होगा अलग से, ये एक बार कंबाइन होगा। अगर इसको आप 2 बार ले लेते हो तो तब आपका प्रोडक्ट इथेन बनेगा। इसको 2 बार ले लेते हो, 2 और 2 और एक और ले लिए तो ये 4 हो गए। और अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ तो 2 और 1 3 हो गए, तो वो आपका बन जाएगा प्रोपेन। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं ये R डिफरेंट लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो प्रोडक्ट 1 का जैसे बनाया था इथेन बनेगा, 2 का अगर बनाते हैं तो ब्यूटेन बनेगा, और अगर 2 का लेते हैं तो प्रोपेन बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर। और मेथड बच्चे वही बेस्ट होता है जो हमें सिंगल प्रोडक्ट देता है। अब क्योंकि ये मिक्सचर बना रहा है इसलिए ये मेथड बेस्ट नहीं रहेगा। कब, जब R ग्रुप दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये देखो 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, प्रोडक्ट आपके 3 बन गए, मिक्सचर बन गया। और मेथड वही बेस्ट होता है यहाँ पे आपका सिंगल प्रोडक्ट बने। अगर मिक्सचर बन रहा है तो वो मेथड हमारा बेस्ट नहीं होगा। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि R ग्रुप आपने सेम रखना है, डिफरेंट लेने पे आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं बच्चे, मिटा दो इसको। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला तो सबको आता होगा, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला तो सबको आता होगा। क्या फार्मूला होता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और इसका जो सुफिक्स होता है, सेकेंडरी सुफिक्स होता है, वो ओइक एसिड होता है। अब जैसे ये नाम है, इसका क्या नाम है, कार्बनिक है, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CH3COH ले लेता हूँ तो अब कार्बन कितने हो गए बेटा, 2, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, एंड अप टू सो ऑन। 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, 4 का ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है फ्रॉम सोडा लाइम। तो सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये होता है 3:1 में, ठीक है। अब क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। जैसे बेस इसमें डालेंगे तो ये दोनों रिएक्ट होके साल्ट बना लेंगे, RCONA प्लस वाटर, ठीक है। ये पहली रिएक्शन होगी। और दूसरी रिएक्शन में ये जो साल्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वापस इसी बेस से दोबारा कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे ये चीज़ बाहर जाएगी बच्चे। ये अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ये क्या है, तो ये Na2CO3 है, चेक कर लो, सोडियम कार्बोनेट है, और R और H आपस में कंबाइन कर जाएंगे।
अगर यहाँ पे मैं 3 कार्बन लेता हूँ तो हमें अल्केन 2 बचे 2 कार्बन का मिलेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 3 कार्बन लेता हूँ, 3 मतलब कि CH3CH2 ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी प्रोपेनोइक साल्ट बन गया। और ये जो हमारे पास प्रोपेनोइक साल्ट बना है, ये यहाँ से देखो ये कार्बन चला जाएगा बाहर, तो आगे 2 कार्बन ही है, 1 कार्बन ही है, तो ये हमारे पास 2 कार्बन का बन जाएगा इथेन। तो ये देखो CH3CH2 के साथ ये वाला H कंबाइन कर जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इथेन। तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी बच्चे। तो ये हमारे पास पहला मेथड हुआ फ्रॉम सोडा लाइम विद कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, इसी का पार्ट है, पहले इसको उतार लो आराम से बच्चे, ठीक है, इसमें कार्बन कम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग क्या करते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं और कैथोड पे रिडक्शन करवाते हैं, और इसमें लूप आता है, और लूप की फुल फॉर्म होती है L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और P फॉर पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। देखो यहाँ पे ये है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये डिसोशिएट कर गया, ये डिसोशिएट कर गया, ठीक है। अब लूप आता है इसमें, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, P फॉर पॉजिटिव, यानी कि एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एनोड बेटा खुद पॉजिटिव होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव को, और जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे आएगा, कैथोड पे। अब इसको ट्वाइस ले लो, इसको भी ट्वाइस ले लो, इसको भी ट्वाइस ले लो, तो अब रिएक्शन ले लो एनोड की, ट्वाइस RCO नेगेटिव, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, और ये ट्वाइस RCOO, और ट्वाइस RCOO क्या होगा, ये अनस्टेबल होता है, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, कितनी बार, 2 टाइम्स, और जो पहला R है वो दूसरे R से अटैच कर जाएगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन। तो ये मेन रिएक्शन है इसकी। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में जाएगा, और ये सोडियम मेटल आगे वाटर से कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारे पास हुई, हाइड्रोजन 2 हो रही है, देखो बैलेंस हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वा सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये कैटाइन एनाइन में चला जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट एनोड पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट कैथोड पे चला जाएगा। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम मेटल बनेगा, एक्वा सोल्यूशन होने के कारण ये वाटर से रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ये थे बच्चे हमारे पास मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। ओके, थैंक यू बच्चे।